गाँव कहा उपचार, मेरे लिए क्या उपचार कर रहे हो? भरत जी ने कहा आ जाइए भरत जी का थोड़ा सा 10 मिनट विचार करें, फिर आरती करेंगे। संक्षिप्त में मैं 25 मिनट तो लेट हो गया, मुझे 8 बजे बंद करना था, लेकिन आप भरत चरित्र को थोड़ा सा प्रेम से देखेंगे, बस 5-10 मिनट की बात, फिर आरती, क्योंकि बाद में हम भरत चरित्र ही सुनाएंगे। फिर बाद में सुनाने तो आए थे, लेकिन सोचे कि चलो राम कथा थोड़ी सी अब आगे, अब राम कथा आपको नहीं सुनाएंगे, सीधी भरत चरित्र ही सुनाएंगे। वहाँ पर चलेंगे ना वृंदावन तो कभी, क्योंकि यहाँ रामचरित्र सुना दिया हमने, यहाँ पर जो संक्षिप्त में सुनाना था, अब भरत चरित्र सुनना। भरत जी को तो वैसे तो ऐसा हुआ 2 मिनट की गहरी बात, कैकेयी महारानी सोच रही कि यहाँ पर ये मंथन का अर्थ मैंने विचार किया था कि मंथन करने का अर्थ होता है कि उसके कण कण के ऊपर प्रहार करना, और कैकेयी महारानी के शब्दों से भरत के रोम रोम के ऊपर इतना प्रहार हुआ, ये अपनी असली वस्तु फेंकने लग गए बाहर। और वहाँ से कैकेयी महारानी के यहाँ पर मंथरा आई, मंथरा को शत्रुघ्न लाल जी ने पिटाई किया। भरत लाल जी शत्रुघ्न लाल जी को लेकर के माता कौशल्या के महल में जाते। यहाँ से वास्तविक जो है ना राम राज्य की शुरुआत होती है। थोड़ा 5 मिनट कौशल्या का चरित्र देखना, तब तक आरती सजा। माता कौशल्या के महल में गए तो भरत जी ने पहली बार अपनी बात रखी माँ के सामने। जे अघमा तु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। यानी ब्राह्मणों के यहाँ पर बस्ती में आग लगा देना और गाय गोठ महिषुरपुर जा रहे, यानी गौ माताओं का गौशाला में आग लगा देने का जो महापाप होता है। जे अगमात पिता सुत मारे, जो पुत्र अपने माता पिता को मार डालता है, हत्या कर देता है या अपमान करता है, वो भी संभावित से चाकीर्तिन मरणादति रिच्यते। संभावित का अपजस लाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु। माता पिता को जवाब दे देना भी मार डालने जैसा पाप लगता है। इसलिए तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती, सासू मेरे को बहू जवाब देती है तो मेरे को मरने जैसा ही पाप हो गया। अपमान जो जवाब देते थे ना हम लोग। इसलिए माँ अगर बड़े हमारे को कहें तो मौन होकर सुन लेना ही उनका सम्मान, कभी जवाब नहीं देना चाहिए। महापुरुष क्या कह रहे हैं, हमारे भले उम्र में छोटे हों लेकिन हमारे सदगुरु हैं, हमें क्या आदेश दे रहे हैं, चाहे हमें गाली दे रहे हैं, चाहे अपमान कर रहे हैं और कह दे कि यहाँ कभी दोबारा मत आना, तो भी सहन कर लेना, लेकिन जवाब नहीं देना। फिर गुस्सा उतर जाएगा तो फिर चले आना उनके चरणों। सदगुरु कितने बार भी डांटे, तीर्थ में कितना भी अपमान तो भी तीर्थ का त्याग नहीं करना। संत अपमान कर दे तो भी संत के अपमान को अपने हृदय में कभी नहीं ला। जे भरत जी कह रहे हैं, जे अगमात कौशल्या जी के पास गए और जे अगमात पिता सुत मारे, गाय गोट महिषुर पर जा रहे। केवल 2 मिनट की बात गहरी सुनना माता है, फिर मैं आरती की तैयारी करवा रहा हूँ। और क्या कह रहे भरत जी ने, जो महाराज जी ने 14 नरकों का वर्णन किया था हमारी राम कथा में, भरत जी ने कहा कि मेरे को 14 प्रकार के नरक मुझे प्राप्त हो यदि राम वनगमन में मेरा कोई संकल्प मात्र हो तो। जे अगमात पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जा रहे, और जे अगतिये बालक बध कीने और मीत महीपति माहुर दीन। जो स्त्रियां गर्भ के बालक को नष्ट कर देती है, और आज देखो कलयुग में कहते नहीं 2 बच्चे रहने दो और बाकी जाएंगा कहाँ। मेरे को लगता है कि आज भारत के अंदर जो पाप पैदा हो रहा है, यहाँ पर कम से कम 50% घरों में आज बच्चों को, महाराज कई जगह मैंने फल देकर महाराज जी आया तो एक कन्या थी तो 2 बालक का आशीर्वाद दे दिया, तो 1 बालक हुआ, इसके बाद में दूसरा फल दिया, इसके बाद में बालकों को नष्ट कर दिया उनके पति। आज जो है ना 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां हैं। मैं यहाँ व्यासपीठ पर सत्य बात कहता हूँ, उनके यहाँ पर आज इतने रो रहे हैं लोग, बड़े भाई के यहाँ बालक, और बालक नष्ट किया ना तो जाकर के बेटा ही हुआ। एक बार राम कथा का फल दे दिया था एक बनिए को गुस्से में, तो मैं कह दिया था ऋषिकेश में अभी आता है
तो मैंने कहा जा तेरे यहाँ लड़की पैदा होगी। मैं एक दिन गया भिक्षा मांगने, मैंने कहा भैया आज गुरुओं का उत्सव है तो मेरे को कुछ दे दो, तो प्रसाद हमारे यहाँ कुछ है नहीं तो संतों को बांटेंगे। कहते हैं कि चमड़ी चली जाए मैं दमड़ी दे नहीं सकता, 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने कहा तेरे यहाँ लड़की होगी, 1.25 रुपया दे दे, आज खाली नहीं भेजना। मौज होती है साधुओं की। मैंने कहा 1.25 रुपया दे दे, वैसे तो कोई 1000 दे तो लेने की इच्छा ना हो, और कभी कभी मौज आ जाए तो 1.25 रुपया मांगने की इच्छा हो जाती। मैंने कहा भैया 1.25 रुपया दे दे। कहते ना। मैंने कहा जा तेरे यहाँ लड़की होगी। 3-4 लड़की हो गई तो रोता आया, गाली बहुत दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा ये राम जानकी नवमी मनाते हैं, यज्ञ का फल ले जा, तेरे यहाँ बेटा ही होगा। तो उसको फल दिया। मैंने कहा लेकिन देखवाना मत और चेकअप मत कराना और टैबलेट मत खाने देना पंडित को। भाव से कह दिया। उसने सुना नहीं। 4 महीने का गर्भ हो गया और डॉक्टरनी ने को पैसे लेना था, उन्होंने कहा कि